अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुंजिर वकास और आज हम बात करने जा रहे हैं गन्ने के जूस के कारोबार की। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों की आमद है, बल्कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। गर्मियों में चलने वाला एक बेहतरीन कारोबार है मशरूबात जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ये एक देसी किस्म का मशरूब है। और मैं जब आपको इसका प्रॉफिट रेशो बताऊंगा कि इसकी क्या इसमें कितना प्रॉफिट है, तो आप ज़रूर इंशाल्लाह ये कारोबार करना चाहेंगे। जिन लोगों ने कारोबार करना होता है वो ये नहीं देखते कि कारोबार किस तरह का है, वो कारोबार कर लेते हैं। और जिन्होंने नहीं करना होता वो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और उन्हें वो कुछ कर ही नहीं सकते ज़िंदगी में। तो हम बात करते हैं कि जो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन है, जिसे कि बेलना कहते हैं, वो हमें कहाँ से मिलेगी, कितने में मिलेगी, स्टार्ट करने में हमें कितना इसका बजट दरकार होगा, और इस पे हमें डेली कितना प्रॉफिट होगा, मंथली कितना प्रॉफिट होगा, और ये कितने अरसे तक ये कारोबार चल सकता है। क्या ये पूरा साल हम चला सकते हैं या कुछ अरसे के लिए ये कारोबार चलता है। इस कारोबार में हम और क्या क्या एडिशंस कर सकते हैं, इसको मॉडर्न तरीके से किस तरह पेश कर सकते हैं, ये सारी बातें करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप ये तमाम बातें अच्छे से समझ सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पूरी वीडियो देखते नहीं, स्टार्ट से देख के फिर आप नीचे कमेंट करते हैं कि ये बात बता दें, ये बात बता दें, हालांकि वो बात वीडियो में बताई जा चुकी होती है। तो बात हम कर लेते हैं कि गन्ने के रस निकालने वाली जो मशीन है, जिसे बेलना कहते हैं, ये फैसलाबाद में बन रही है। उसके अलावा लाहौर के कई इलाकों से भी आपको मिल सकती है, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन फैसलाबाद तो कंफर्म है। फैसलाबाद गढ़ है ऐसी मशीनरी का, तमाम मशीनरी का देसी वो बना के आपको दे देते हैं। दुनिया जहान की कोई भी मशीनरी हो, फैसलाबाद के इंजीनियर्स ही उसका रिप्लिका बना लेते हैं, मतलब कि उसी टाइप की वो मशीनरी आपको देसी तरीके से बना के सस्ते में दे देते हैं। तो बिल्कुल जो न्यू मशीन है गन्ने वाली, उसमें नीचे रेडी भी उसी में शामिल होती है, और उसके ऊपर स्टील के एक फर्श लगा होता है, उसके ऊपर मशीन रख के साथ जनरेटर लगा के आपको बिल्कुल न्यू मशीन 1 लाख रुपए में पड़ सकती है। 1 लाख रुपए में बिल्कुल न्यू मशीन मुकम्मल तैयार जनरेटर समेत आपको रेडी के ऊपर जो स्टील का फर्श लगा होता है उस समेत आपको नई मशीन 1 लाख रुपए में आसानी से मिल जाएगी। यही इसकी प्राइस है। सेकेंड हैंड ले तो वो डिपेंड करता है कि मशीन की कंडीशन पे 50,000, 60,000, 70,000, 30, 40,000, 40,000 से 60,000 रुपये की रेंज में आपको यूज्ड मशीन मिल जानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इससे महंगी मशीन होगी अगर आप यूज्ड में लेंगे जी। तो मशीन आप ले ली आपने। उसके बाद आपने गन्ने लेने हैं। गन्नों के रेट्स जो हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन गन्ना इतना महंगा नहीं है। तो आपने गन्ना मंडी से डेली आपने सुबह जाके गन्ना उठा लेना है। इसमें बस ये थोड़ी सी मुश्किल है कि आपको डेली जो है जाके मंडी से गन्ना उठाना पड़ेगा। मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं, अजीज़ हैं, वो लाहौर में इस वक्त ये काम कर रहे हैं, और उन्हीं से मैंने ये सारा मशवरा लिया, आइडिया लिया। तो बता देता हूँ आगे जाके कि इसमें प्रॉफिट कितना वो कमा रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसी चीज़ की कि हमने मशीन ले लिया, गन्ना ले लिया। अब इसके दो तरीके हैं। एक पहला तरीका तो यह है कि आप किसी भी रश वाली जगह पे खड़े हो सकते हैं अपनी रेडी लगा के। अगर आप गांव में हैं तो गांव में लगा सकते हैं। लाहौर में अक्सर आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है एलडीए का। एलडीए वाले अक्सर फेरी वालों के रेडियाँ उठा के ले जाते हैं। तो उसका सलूशन भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर आप किसी छोटे शहर में हैं तो वहाँ आप लगा सकते हैं। वहाँ पे भी अक्सर टीएमए वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं आजकल। बहुत ज़्यादा सख्ती हो चुकी है सफाई के लिहाज से, तो वैसे तो ये एक अच्छी ही बात है, लेकिन मजदूर तबके के लिए थोड़ी सी ये मसले वाली बात है। खैर, अगर आप इसी तरह से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप कहीं भी अपनी रेडी खड़ी करके अपना ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा किसी से एक्सपीरियंस ले लें, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, तो वो एक बेस्ट चीज़ होगी। वो तो कोई भी कारोबार है, अगर आप किसी से एक्सपीरियंस ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे इस काम में ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ इस चीज़ की कि आपको ये सारा काम मैनेज किस तरह करना है। तो अगर आप ये किसी से मैनेज करना सीख लें तो बेस्ट है। अगर नहीं आपने सीखा और अगर आप फौरी स्टार्ट करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको पहले महीने, 1.5 महीने तक मुनाफा थोड़ा सा कम हो, लेकिन आप कारोबारी कर सकते हैं। इसमें आपको नुकसान के जो रेशो है वो बहुत
कम है। अगर अभी हम इसका अगला स्टेप ले लेते हैं, पहले हम इसका प्रॉफिट देख लें। सिर्फ रेडी वाले का जो प्रॉफिट है वो डेली 3 से 4 हज़ार रुपये जो है रेडी वाले का प्रॉफिट है सीजन में। अभी सीजन स्टार्ट हो चुका है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त के एंड तक इसका सीजन जो है वो टॉप पे रहता है। सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन जो अभी मौसम की कंडीशन चल रही है पिछले 4-5 सालों से, तो गर्मी जो है अक्टूबर नवंबर तक जाती है। तो सीज़न थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है। तो आप ज़्यादा नहीं तो एक मशीन से एक महीने का 1 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। और ये 100% 100% 100% सच्ची बात है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से छोड़ रहा हूँ। सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ। सर्दियों में तो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, बल्कि अक्सर लोग तो बंद ही कर देते हैं कारोबारी वाला। लेकिन गर्मियों की अगर आप सीज़न की बात करें, आपके 4 से 5 महीने भी अगर सीज़न के टॉप के लग जाएं तो आप महाना 1 लाख से जायद एक मशीन से कमा सकते हैं। जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे मैंने मशवरा लिया, तो उन्होंने एक मशीन से कारोबार शुरू किया था। और अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो 5 से 6 पॉइंट्स पे लाहौर शहर में उनके बेलने लगे हुए हैं, ऐसे ही रोड्स पे। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो मैं आपको बता भी देता हूं, बाबू साबू इंटरचेंज से आप मुल्तान रोड पे जब निकलते हैं तो वहां पे आपको उस कॉर्नर पे एक बेलना लगा हुआ नज़र आता है। और अगर आप सबसे ज़्यादा ट्रक स्टैंड से सबसे ज़्यादा हाउसिंग स्कीम की तरफ जब निकलते हैं तो कॉर्नर में वहाँ पे भी आपको एक बेलना लगा हुआ नज़र आ जाता है, जो मेन रोड लियाकत चौक की तरफ जाता है। अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप जाके वहाँ से कंफर्मेशन भी कर सकते हैं, उनके और पॉइंट्स पे भी बेलने इसी तरह लगे हुए हैं। तो खैर ये तो बात थी उन लोगों के लिए जो लाहौर में रहते हैं, उनके कंफर्मेशन के लिए। तो उन्होंने ये सारा मैनेज इस तरह किया हुआ है कि तमाम मशीनों पे उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, ऐसे बंदे जो कि उनके ट्रस्ट वाले बंदे हैं, नौकरी पे रखे हुए हैं। और वो अब सिर्फ क्या करते हैं कि तमाम बेलनों का सिर्फ विज़िट करते हैं। चला गया 10 मिनट वहाँ रुक गया, 1 घंटा अगले पे, आधा घंटा उस पे, आधा घंटा उस पे, और सिर्फ उस तरह उन पर निगरानी करते हैं। और उन्हें वो खाना भी खुद देते हैं, रहाइश भी उन्होंने खुद दी हुई है उन मज़दूरों को। यहाँ तक कि बिस्तर, साबुन, सिगरेट तक वो दे रहे हैं। और उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद वो जनाब 90,000 1 लाख, 90,000 1 लाख मंथली निकाल रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस कारोबार में कितना प्रॉफिट है। तो अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा अपग्रेड करके, अपडेट करके लोगों के सामने पेश करें, आप एक अच्छी सी शॉप लें किसी मसरूफ़ पॉइंट पे, किसी कॉलेज के सामने या किसी शॉपिंग मॉल के करीब, तो वहाँ पे आप अपनी ये मशीन रखें। और गन्ने के जूस में आप फ्लेवर्स रखें, जैसा कि आपने शायद अक्सर जगह पे पिया हो जूस। बाज़ औक़ात बाज़ लोग उसमें अदरक डालते हैं या पुदीना डालते हैं, लेमन डालते हैं। तो आप ये सारी डिफरेंट क्वालिटीज़ अलग-अलग रख सकते हैं, फ्लेवर्स रख सकते हैं कि जी गन्ना जूस प्लस लेमन, या पुदीने वाला गन्ना जूस या अदरक वाला गन्ना जूस, या इन चीज़ों सब चीज़ें मिक्स करके गन्ना जूस, सिंपल जूस, या कस्टम आप कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा 2 चीज़ें डलवाना चाहे, 3 डलवाना चाहे उसमें, या सारी चीज़ें वो कहता है डाल दें, या इस तरह का आप जब चॉइसेस देंगे, इससे एक चीज़ कि आप मज़ीद उसी गन्ने जूस को, या आप मज़ीद अगर जब आप फ्लेवर्स में लोगों के सामने पेश करेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आपका बहुत ज़्यादा डिफरेंट कारोबार होगा और चलने वाला है। और जो गन्ने का जूस है, आप उसको बेहतरीन किस्म के शीशे के मग्स लें, शीशे के बड़े गिलास लें, उन्हें आप एक अच्छी सी ट्रे में रखें और उनके गिर्द आप अगर टिश्यू लपेटें, और साथ में उसी ट्रे में आप लेमन रख दें, 1 2 3 पुदीने के आप रख दें उसमें पत्ते। और इस तरह से आप अगर जब उसे सर्व करते हैं तो शहरों में तो यह बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल चुका है ऐसी चीज़ों का। इसके साथ आप गाजर का जूस रख सकते हैं, गाजर का सीज़न भी अभी चल रहा है, गाजर सस्ती है, तो गाजर का जूस आप इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मज़ीद शेक्स वगैरह अगर आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो उनकी तो बहुत ज़्यादा वैरायटी बन जाती है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। आप आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं। आइसक्रीम के बारे में इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, उसका सारा इंग्रेडिएंट्स के बारे में, उसके प्रोडक्शन का जो है किस तरह से बनती है, उसकी मशीन कहाँ से मिलती है, कितने में मिलती है, ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो में बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
तो आप इस तरह से इस चीज़ को जितने बड़े लेवल पे करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई ऐसा तो बाज़ लोग कमेंट करते हैं कि आपने फ़लाँ चीज़ नहीं बताई, फ़लाँ चीज़ नहीं बताई, आपने ये नहीं बताया कि जी एक गन्ना कितने का पड़ेगा, एक गन्ने से कितना जूस निकलेगा, और एक गिलास में कितनी अदरक डालेंगे, कितने लीमू डालेंगे। तो भाई ये कोई रेसिपी का चैनल नहीं है। जिन बंदों से काम करना होता है वो फिर थोड़ा सा, उन्हें सिर्फ एक आइडिया चाहिए होता है। आप अपने मार्केट में टच करें कुछ लोगों को जो बना रहे हैं। अगर आप कोई आपके दोस्त होंगे या दोस्त नहीं भी होंगे, आप मार्केट में चले जाएं, जब आप उनसे गन्ने का एक जूस का एक गिलास लें, पिएं, और बातों ही बातों में आप उनसे सारी डिटेल पूछ सकते हैं। यही तरीका होता है। मैं भी इसी तरीके से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और आप तक पहुँचा देता हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं मेरे माइंड से मिस हो जाती हैं, या मैं शायद पूछता भी हूँ और वीडियो बनाते हुए मिस हो जाती हैं। तो वो आप खुद भी जाके पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मज़ीद अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में आइडिया जानना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।